हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ इस मैदान में उपस्थित सभी भाइयों, भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? और काला धन वापस आ गया कि नहीं आ गया? इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, इन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि वो काला धन और भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। दाईं तरफ एक दूसरी महापंचायत है, बाईं तरफ देख लीजिए, अभी पीछे दिखाई दे, पीछे, और जो हम टेंट के नीचे देखें अगर, तो मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग खेतों से चल करके आ रहे हैं। जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, सब तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है, ये पीला रंग पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें। देखिए इधर, लेकिन सोचो, हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे। यहाँ भी खदेड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। बताओ अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? बताओ, न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला। बताओ, झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है। कोई साजिश चलने वाली नहीं है। आज जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश की, क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ, चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। जिन लोगों ने सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में जाएंगे, आज पेट्रोल की कीमत क्या है? आज उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। और अगर मोटरसाइकिल लेकर निकलते भी होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े जो चालान के बाद चालान दे देते हैं। क्या हालत कर दी उत्तर प्रदेश की? क्या याद नहीं है आपको जिस समय लॉकडाउन लगा था? लॉकडाउन लगा, याद हो आपको? लोगों को अपने सहारे पे छोड़ दिया, जो जहां था वैसे ही छोड़ दिया। कोई इंतजाम नहीं किया गरीबों का, और गरीबों को छोड़ दिया कि जाओ अपने घर पहुंच जाओ। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया, कोई देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया। लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं ली, कोई मदद नहीं की सरकार की, कोई सरकारी मदद नहीं हुई। न जाने कितनों की नौकरी छूट गई। तमाम हमारे मजदूर चलते चलते जो दूर दूर से आए थे उनकी जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। पर्दे के अंदर देखा तो सबके सब मेडिकल कॉलेज ठोक लेते हैं।
उनके अंदर न डॉक्टर, न दवाई का इंतजाम, न बिस्तर, केवल गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और अजीब सरकारें हैं। कैसी सरकारें हैं सोचो आप। दिल्ली वाले लखनऊ के लिए झूठ बोल रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं। कैसी सरकार। जिन्होंने गरीब की मदद करनी थी वो गरीब की मदद नहीं कर पाए। जो कारखाने बड़े बड़े थे जिनमें नौकरी और रोजगार मिल जाते हैं, बताओ वो नौकरी वाले कारखाने, रोजगार वाले कारखाने कहां चले गए? बताएं हिसाब किताब कहां है वो कारखाने? यही नौजवान नौकरी और रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या भविष्य है इनका बताओ। नौजवानों सोचो कभी, क्या भविष्य है आपका? कोई नया काम किया हो तो बता दो। हमारे किसान भाइयों, अगर 500 रुपया आपसे दिया जा रहा है सम्मान में, तो डीजल, पेट्रोल, खाद और महंगाई का हिसाब लगा लेना। अगर आप हिसाब लगाओगे तो आपके घाटे में खेती है, घाटे में जा रहे हो आप। मुनाफे में नहीं जा रहे हो, घाटे में जा रहे हो। और सिलेंडर पे बहुत मांगा गया था वोट। हमारे गरीबों को सिलेंडर बांट करके बहुत वोट मांगा गया था। बताओ गरीब भाइयों, कहां सिलेंडर भर पा रहे हो आप? सिलेंडर भर पा रहे हो? तो इसलिए याद रखना, इन्होंने बहुत झूठ बोला है, बहुत लोगों को गुमराह किया है। इसलिए अपने वोट से सम्मान वापस लेने का काम करोगे कि नहीं करोगे? उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हो, इस उत्तर प्रदेश के झूठे लोगों से बचाना चाहते हो, तो इस गठबंधन की मदद करना और गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिला करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करना, यही निवेदन करने आया हूं। मैं एक बार साथ जोड़ करके उनके हक और सम्मान को दिलाने के लिए साथ आए हैं। और मैंने शुरू में जो बात कही उस बात को मैं फिर दोहराता हूं कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने दरवाजा दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को। वो जो दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाई है, उस दरवाजे को आप बंद कर देना। बताओ बंद करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप बंद कर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा।